वो तो निर्णय करेंगे। एक सवाल है, छोटा सा सवाल है कि 20 साल तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आप लोग मायूस भी दिख रहे हैं, खुशी भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार को नेता ने जो निर्णय किया है वो सर्वोपरि है और चुनाव जीतने के बाद आज वोट करेंगे। हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। निशांत की भूमिका कैसे देख रहे हैं आप? निशांत कुमार को क्या मिलना चाहिए? क्या निशांत कुमार मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा। छोटा सा पार्टी का काम करेंगे उनको निश्चित रूप से। मंत्री जी, एक छोटा सा सवाल है कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बिहार के लिए उन्होंने बहुत काम अच्छा किया। क्या काम किया, थोड़ा सा सर बताइए विस्तार से। बिहार का नक्शा बदल दिया है, रोड का, बिजली का, पढ़ाई का, लिखाई का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है सर, मतलब दशा दिशा बदल दिया। दशा दिशा। बिल्कुल, तो रामनाथ ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ठीक है, नीतीश कुमार की इच्छा है और उस इच्छा के अनुरूप वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अब अगला चेहरा कौन होगा? इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ठीक हमारे बगल में वो चेहरे आप देख रहे हैं। इन चेहरों को गौर से देखिएगा। बिहार की सियासत में इनकी अपनी पहचान है, लेकिन बिहार में एनडीए की तरफ से बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो वो कौन होगा? इन्हीं चेहरों में से कोई एक चेहरा आपको दिखेगा। अमितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली में। अमितेश, इस वक्त कौन कौन लोगों की मौजूदगी है? क्योंकि जो घड़ी की सुई है वो 10:43 तो हो चुके हैं, जो इशारा कर रही है, और 11:30 बजे का वक्त आप बता रहे हैं निकलने का। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अंदर संजय झा हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे हैं, जमा खान हैं, इसके अलावा खीरू महतो हैं जो कि झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, वो पहुंच गए हैं। मनीष वर्मा जेडीयू के नेता पहुंचे हैं। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं और जेडीयू के कोर टीम के मेंबर हैं जो नीतीश कुमार के काफी क्लोज माने जाते हैं, वो सभी नेता यहाँ पहुंचे हैं। रामनाथ ठाकुर पहुंचे थे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, जो कि खुद नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं, लेकिन उनका शपथ ग्रहण आज नहीं होगा। उन्होंने पहले हमें बताया कि 16 को यानी 16 अप्रैल को जो संसद का जो मौजूदा सत्र जो इसकी फिर से शुरुआत होगी 3 दिनों के लिए, उसमें शपथ ग्रहण होगा रामनाथ ठाकुर का, उपेंद्र कुशवाहा का, नितिन नवीन और शिवेश राम का। तो तमाम नेता हैं। अशोक चौधरी यहाँ पर आ गए हैं। अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। अशोक चौधरी सीएम आवास पहुंचे। काफी इमोशनल हो जाते हैं जब नीतीश कुमार का नाम आता है, तो अशोक चौधरी रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। उनका दिल का रिश्ता है नीतीश कुमार से और हमेशा देखिए नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी अंदर जा रहे हैं, सीएम हाउस में जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम सुनते ही अशोक चौधरी इमोशनल हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं। निश्चित रूप से जेडीयू के जो नेता हैं और नीतीश कुमार के कोर टीम के जो मेंबर हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये परेशानी वाला दिन है, मायूसी का दिन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक तरफ राज्यसभा सांसद तो बन रहे हैं लेकिन मायूस हैं, मायूस जरूर हो जाते हैं। यहाँ पे मदन सहनी पहुंचे हैं। और फिर आज ही लौट जाएंगे, इसके बाद फिर देखा जाएगा। तो सर, नए मुख्यमंत्री की बात आ रही है और कई नाम चल रहे हैं, क्या जेडीयू इससे खुश है नीतीश कुमार के जाने से? जदयू तो खुश नहीं है, पूरा बिहार खुश नहीं है, लेकिन जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पार्टी का है, एनडीए का है, उसको तो फिर मानना ही पड़ेगा। मतलब नए मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी? नए मुख्यमंत्री की शपथ आपको नहीं मालूम। मदन सहनी यहाँ पर है। मदन सहनी जी, आज आप खुश हैं या मायूस हैं? नहीं, अभी इस मामले में कुछ भी कहना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा सदस्य बनने का इच्छा रहा होगा और वो इच्छा पूरा हो रहा, तो ये थोड़ा खुशी की बात है। लेकिन बिहार के एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने जो काम किया और लोगों के दिलों पर राज किया, उस मामले में हम लोग, इस मामले में और उनके नेतृत्व में हम लोग काम किए हैं बरसों, इस मामले में हम लोग दुखी भी हैं और बहुत दुखी हैं हम लोग। ठीक है, तो मदन सहनी है जो कि बिहार वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं यहाँ पर अभी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम मदन सहनी, अशोक चौधरी, तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली के सरकारी आवास पर एक कामराज इनमें नजर आती है। लेकिन
सवाल ये कि फिर नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर खुशी है, लेकिन बिहार की कमान छोड़ने को लेकर एक दर्द है जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। और हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, अब जेडीयू के लिहाज से देखा जाए तो निशांत को आप कहां पाते हैं? निशांत के लिए अगला कदम क्या लेगी जेडीयू? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि अब जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार घंटा भर के बाद सांसद नीतीश कुमार हो जाएंगे। 20 साल के बाद आपको याद होगा 2005 में जब उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली, इसके पहले वो सांसद ही थे। तो एक बड़ा बदलाव ही होगा। दूसरा बदलाव होगा, नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में परिवारवाद पर लगातार चोट किया और परिवारवाद पर, इसी चोट पर सबसे पहले निशाने पर लालू प्रसाद होते थे, फिर कहीं कांग्रेस फैमिली राहुल गांधी भी होते थे। अब वो नीतीश कुमार की जो काल और परिस्थिति ने बाध्य किया, वो मजबूरी है कि खुद बिहार की सत्ता छोड़ करके राज्यसभा का मेंबर में, भला कोई प्रदेश की बागडोर जो मुख्यमंत्री रहा हो वो छोड़कर राज्यसभा कोई शौक से जाता है क्या? कहने के लिए पहली बार जा रहे हैं, 6 बार लोकसभा के मेंबर रहे, अब चारों हाउस के मेंबर हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि उम्र और सेहत और फिर जदयू का भविष्य। आज निशांत की बात आपने की, निशांत 50 साल की उम्र में नीतीश कुमार के इकलौते संतान हैं, उनके बेटे हैं और अब तक वो राजनीति में लाए गए हैं। अभी उनको कोई रोल और फिर परफॉर्म करना है। तो एक तो है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालेंगे, तो आगे वो भी लालू प्रसाद, रामविलास पासवान ने जैसे चिराग को किया, जैसे जीतन मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को किया। और यहाँ तो लंबी है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को न चुनाव लड़ा न चुनाव जीते, अभी मंत्री बना दिया है। अभी बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल तो ये है कि अब जो चेहरा होगा, क्या वो जातीय कैलकुलेशन जिसमें ईबीसी और ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उस आधार पर तय की जाएगी? दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, 63% से ज्यादा की भागीदारी है ईबीसी और ओबीसी को, तो क्या ये भी एक मापदंड होगा चेहरे के लिए? जी बिल्कुल। और आप 90 से आप देखिए कि बिहार की राजनीति में ओबीसी राजनीति का प्रभाव रहा है। और जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो आप देखिए कि ओबीसी चेहरों के ही हाथ में बिहार की सत्ता रही है। और 63% आबादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी मायने रखती है। और यही वजह है कि बीजेपी कोई भी फैसला लेगी तो इस आबादी को ध्यान में रखकर ही लेगी। इस आबादी के जो चमकदार चेहरे हैं, जिन पर आगे की राजनीति की जा सकती है, लालू प्रसाद से मुकाबला किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं को जो है ध्यान में रखकर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेगी। नीतीश कुमार की बड़ी लिगेसी है। नीतीश कुमार की लिगेसी को किस तरीके से बरकरार रखना है, किस तरीके से उस वोट बैंक को बरकरार रखना है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश नॉर्थ की पट्टी में अगर देखिए तो 2 प्रमुख राज्य हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अब सबकी निगाहें टिक गई हैं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ होने लगेगी धीरे धीरे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि आज शाम 6 बजे बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिस पर भी हमारी नजर होगी। और हमारे इस वक्त ठीक बगल में बार बार हम कह रहे हैं कि इन चेहरों पर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक चेहरा बिहार में एनडीए की कमान संभालने जा रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से खींची गई विकास की उस लकीर के अनुसार उसके पैरेलल चलने की कोशिश इनकी तरफ से की जाएगी और इसीलिए